हम लोग शेर तो बने हुए हैं, लेकिन साधु संत महात्मा लोगों को भी एक चुटकी खैनी, एक बीड़ी, चाय, ये सब नहीं छूट रहा है, गुटखा सिगरेट नहीं छूट रहा है। ये शेर का काम हुआ। जहां पर बात है पांचों इंद्रिय बस कर राखो, नाम अमीरस निसी दिन चाखो, जहां पांचों विषय इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है, वीर बनने की बात है, आना कर पंथ में खाला का घर रहे, आते हैं सूर नर जो है दुनिया का डर रहे। ये वीर का मार्ग है, कायर का नहीं। लेकिन करते हो क्या? अपनी करनी पर तो विचारो। आज हम लोग नाम मात्र के करपंथी की इस में बैठे हुए तीर्थ में सत्संग ज्ञान यज्ञ में, और यहाँ के जाने के बाद सबके घर के कोना में गैया भुइया रैया गोरैया कमलेश्वरी फुलेश्वरी थलेश्वरी जितिया सितिया सोमवारी शुक्रवारी केलावारी ये छठ चौरचन ये पिंडादान तर्पण बाबा धाम नाना धाम ये सबका लगा हुआ है। ये साहबनी का मानने वाला है। बोलिए संदेव की। इसलिए आज संकल्प लेने का समय आ चुका है। आज महात्मा राम बालक साहब की पावन स्मृति में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण करना होगा। साधु होना चाहे तो पक्का होकर खेल, और कच्चा सरसों फिर के खरी भाया में तेल। बनो तो पक्का, बनो पक्का। अभी भी बराबर इलेक्शन में आप लोग वोट डालते हो, और एक बैलेट पेपर पर बहुत कैंडिडेट होते हैं, और दो चार कैंडिडेट को मोहर लगाओगे तो बैलेट पेपर क्या हो जाएगा? बोकस हो जाएगा। रहले एक के भले अन्य के बेस्या बहुत भतारी, और कहीं कभी काके संजरिया बहुत पुरुषन के नारी। पतिव्रता बनने के लिए पति की आवश्यकता पड़ती है, और जिसको बहुतों लगवार है वो किनके ऊपर में सती बनेंगे? विचारो इसमें कितने सती हो, कितने साधु संत सती हो, एक सदगुरु पर हो। लाखों का घर बनाओ, कोठा मालाचारी बनाओ, तो घरवास का दिन कौन गुनेंगे? जो एक भी ईटा का दाम नहीं दिया है। ये छत्तीसगढ़ का राजा कहलाने वाला, नकली जन्म धारण करने वाला, मछली में रोका सितुआ खाने वाला ये लबड़ा पड़ गया, आपका उद्धारकर्ता बन गया है। वो कह दिया कि कान उतारो बैठा है, तो अभी समय नहीं है बिदाई का, विवाह शादी का। भदवा पर आए तो परदेश मत जाओ, भदवा में घर मत बनाओ। गांव के गांव घर आग लग जाती है, समाप्त हो जाता है, तो घर को पंडित जी को बना देंगे। जो लोग घर भदवा में नहीं बनाते हो, आग लग जाती है, वो घर का खर्चा कौन देंगे? पंडित जी देंगे। उस पंडित जी को बोला कि घर बनवा लो। आपका बेटा का घर वाला परदेश जाता है भदवा के डर से, भदवा के बाद अब बैंक में रुपया नहीं लगाता है, और आप रुपया साथ में लाता है, और खैनी खाने की आदत है बिहारियों की। या हनुमान जी का प्रसादी बड़ा सस्ता होता है, एक बार कहा ले लो हनुमान जी का प्रसादी, उसमें नशा मिला दिया, रुमाल झाड़ दिया, सबका रुपया खींच लिया। अब कहो पंडित जी को भदवा के बाद गया था, हमारा घर का आदमी तो रुपया क्यों चीना झपटी हो गया, कहो बना देंगे। इतना लगन टिप्पणी करके शादी विवाह करते हो, फिर आपकी बेटी को चप्पा चढ़ा के मार क्यों दिया जाता है? आग लगा के झरका क्यों दिया जाता है? बिचारा कभी आम महुआ का विवाह करते हो, विवाह होता है बेटा बेटी का, आम गाछ का विवाह कराते हो। बिचारा कभी कहता है लाछू करो लाछू। ये खून पीते हो, जितने लोग बैठो लगभग 90% से ज्यादा लोग इसमें खून पिए होंगे शादी में। कहा नहीं है, झगड़ा कभी नहीं होता है। हाथ उठाओ कि किनको झगड़ा आज तक नहीं हुआ है ये लाछू करने वाले सब जो खून पिया है शादी में। क्या ठो व्यक्ति बचे हो जिनको अपना पति पत्नी वहां तक गाली गलौज मारपीट गाल फुला फुली नहीं हुआ हो, तो हम लोग बंदी करेंगे उनको? तो काहे ऐसा दुष्कर्म करते हो? खून पीता है राक्षस। अनरा पंडित आपको खून पिला दिया दाम्पत्य जीवन के शुरुआती में ही, परिवार को नाश करने के लिए। आप पूरी जीवन भरी खटर फटर चालू रहता है। खून पीने से समय ही हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा क्या? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। खून पीने से नहीं, प्रेम का पाठ करें। बोलिए समुदेव की। तो यह जो ये भरम लगा हुआ है हम लोगों को, कब बनोगे करपंथी? कबीर साहब का जो युद्ध था, कबीर साहब का जो संघर्ष था, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, कर्मकांडी व्यवस्था से आया। एक देश उतरा, एक घाट, हवा लगी भरम का हो गया 12 बाट। एक थोड़ा हल मन मुता, एक रुधिर एक गुदा, एक बुध से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को सुदा। बताओ, ब्राह्मण के शरीर में, मुसलमान के शरीर में, ये सब सभी जो बैठो सबके शरीर में ब्लड
एक जैसा है कैसे है बोलो? इस शरीर जो बना कहते क्षितिजर पाप गगन से मिला, सो ब्राह्मणे का बना, हिंदू मुसलमान सबका बना कि नहीं बना? जादव तत्मा खतरे तेली का बना कि नहीं बना? कहते हो कि भगवान एक है, वेद एक है। तो जब भगवान हुआ एक, वेद हुआ एक, तो आपका नाम अछोप क्यों पड़ा? कहा क्यों दुसाठ समाज डोम हलाल कोई मुसर तत्मा खतरे तेली तू सब हट ले रहो? क्यों कहा अछोप? अछोप माने जानते हो? ओ माने नहीं, जिसको छोप नहीं हो। छोप माने जानते हो? गांव घर में जो लोग मिट्टी का भित्ती वाला घर बनाते हैं तो अंत में उसको छोप रखते हैं, छोप। छोप नहीं होता अछोप। अछोप माने क्या? जिसको मुंड नहीं हो, सिर नहीं हो। जितने लोग बैठे हो सबको ये लबरा पंडित ने कहा यह अछोप है। ये सबको कहा अछोप बैठा हुआ है, ये सब अछोप है। यानी बिना माथा का है, बिना दिमाग का है, बिना मुंड का है। इतना बड़ा दुष्कर्म, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप की बनाया गया समझ 85% लोगों को, मात्र 15% लोग सबको अछोप बनाकर सब पर साम्राज्य किया। और अभी भी हम लोगों का दिल और दिमाग का शोषण किया हुआ है। बताओ, आपके घर में कोई मर जाता है, आपको कोई सूचना मिलती है? कोनो मोबाइल फोन से आपको सूचना मिली जब बाबू रे हम यहाँ पर बैठे हैं? लेकिन पंडित जी को कौन मोबाइल से सूचना दे दिया आपका मरा हुआ आदमी जो कहता है प्रेत के एजेंसी हॉल में बैठा हुआ है? जानते हो प्रेत का एजेंसी हॉल कहाँ पर होता है? जैसे मोटरसाइकिल साइकिल का सबका एजेंसी हॉल होता है, तो सनातन धर्मावलंबियों का कहना है जितने लोग मरता है हिंदू समाज में, चाहे देश में मरे विदेश में, वो रातों रात एक प्रेतिया विमान है, उस प्रेतिया विमान में बैठाता है। अब बैठाने वाला गांव घर में कंटावा ब्राह्मण को प्रेतिया पुरोहित, वही खलासी ड्राइवर कंडक्टर है। रातों रात उस ले जाता है और प्रेत के एजेंसी हॉल में सबको बैठा के बंद कर, ताला बंद कर, लॉकडाउन कर देता। कहां पर है प्रेत का एजेंसी हॉल का नाम जानते हो? गया के विष्णुपद। गया के विष्णुपद में जहां पर रामशिला प्रेतशिला है और बैतरनी नाम की नदी बना हुआ है, 2-4 ठो डबरा है, गंदा पानी है, वहां पर एक बाछी बांधी रहती है। आप जाइए ना, जो बैतरनी पार कैसे होंगे हमारे माता पिता, तो रख दो 10,000 रुपया, रखो 20,000 रुपया। अब पूछ पकड़ा दिया का हो गया, रुपया ले लिया का जाओ अब हो गया, तो माँ बाप तो पार हो गए बैतरनी। देखो अंधे को रात में सूरज दिखा रहा है, आंख रहते हुए आपको अंधा बना रहा, बेवकूफ बना रहा है, और आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए साहब कहते हैं करो विचार या ते सब दुख जाई। ऐसा कोई माँ का लाल पैदा न ले धराधाम पर कोई विद्वान, कोई महापुरुष जो सभी प्रकार की बीमारियों को बहुत ही साहस हिम्मत के साथ डटकर कहा होगा तो आपकी सभी बीमारियों रोगों को मैं इलाज कर दूंगा। मौत अपवाद में सदगुरु कबीर धराधाम पर आए और कहा करो विचार जाते सब दुख जाए। आपके जितने प्रकार के दुख हैं, चाहे भौतिक है या आध्यात्मिक है, सभी दुखों का समाधान सदगुरु कबीर ने बताया। लेकिन उसमें शर्त है विचार करोगे तब। विचारों का क्या? तो विचारो सत्य मिथ्या को, अहित हित अपना पहचानो, करो सत्संग संतों से और यथार्थ बात को मानो। जो यथार्थ बात है, सत्य बात है, हित कहाँ है, अहित कहाँ है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर विचारो। और पकड़ कर पक्ष मिथ्या का वृथा बकवाद मत ठानो, करो सत्संग संतों से और यथार्थ बात को मानो। जो सत्य बात है उसको स्वीकारो। इसलिए करो विचार जाते सब दुख जाई, अब परिहर झूठा केर सगाई। हम लोगों की जो सगाई हो चुकी है कि परंपरावाद से, जातवाद से, कर्मकांड से, ब्राह्मणवाद से, देवा देवी भैया भवानी से, इसको छोड़ना पड़ेगा। जो तू साता बानिया तो सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहाओ। अंदर में विचार की झाड़ू लगाओ और तमाम कूड़ा कचरा भ्रम भूत को दूर कर दो। बोलो सनुदेव की। सजनों, आज ये विचार मंच आपको विचार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो विचार करो, क्या विचार करना है? विचार ये करना है, यदि सदगुरु कबीर का दर्शन है जिंदा में मुक्ति मिलती है, लेकिन ये लबरा पंडित धर्म का ठेकेदार लोग जो है वो कहता है मरने के बाद मुक्ति मिलती है। यही बात का संघर्ष है।
जिंदा में तुम कितना पाप कर लो, कुकर्म कर लो, लेकिन कहते काली गाय दान दे दो, सोना चांदी दो, खटिया दो, पटिया दो, तो तोरा पुरखा चला जाएगा, धन धनाते सूरधाम चला जाएगा। कबीर साहब कहते नहीं, ये हो नहीं सकता है। बंदे कर ले अपनी बेरा, कब आप जियत रखो, आप छोड़ कर मुझे कहा कर तेरा। अरे जिंदा में विचार करो ये आत्मा का कल्याण कैसे होता है। कबीर साहब जिंदा में मुक्ति की बात कहने के लिए आए हैं। जो जिंदा में जो मुक्त हो जाता है, मरने के बाद मुक्ति मिलती है, और जिंदा में मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने सबको अंधा बनाने का काम किया, तो मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है। इसी बात को समझना है, विचार करना है। सज्जनों, आप देख रहे हो समाज, आप विचारो, मृतक शरीर को जलाना ठीक है या मिट्टी में दफनाना ठीक है? विचार करो। पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे इसमें। देखिए हम लोग कौन हवा सांस लेते हैं, कौन हवा सांस लेते हैं, बोलिए कोई पढ़े लिखे है कि नहीं? ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन। और किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन हवा की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो यदि ऑक्सीजन को आप खपत करोगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। किसी डेड बॉडी को, मृतक शरीर को जलाओगे तो ऑक्सीजन खपत होगी। और क्या होगा? तो जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दूषित वायु पर्यावरण में फैलता है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और हम लोगों के ऊपर में सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। ये पर्यावरण जो प्रदूषित हो चुका है प्रदूषण के चलते। तो यदि आप जलाते हो तो ओजोन परत में क्षरण होगा, छेद होगा, और सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आएगी तो हम लोगों को ये चर्म रोग होगा, कैंसर पकड़ेगा, ये चमड़ी सब चूचू के गिर जाएगा। इसलिए यदि जिंदा में हम साधु संत भला करने वाले हैं तो मरने के बाद साधु के शरीर से इस संसार को नुकसान तो नहीं होना चाहिए। तो यदि जलाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जलाओगे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जलाओगे तो लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव शरीर में रहता है, वो मर जाता है। तो प्रायश्चित किसको लगेगा? जलाने वाले को लगेगा। यही कारण है कि सब मिलकर जलाता है। एक आदमी को कर्ता बनाकर उसको अलग में सारी व्यवस्था कर दिया जाता है, जो तुम हटले हो। पंडित जी से पूछो ऐसा क्यों किया जाता है? कहता मुंह में रुख लगाया, जीव मरा, वही प्रायश्चित को लग गया। तो जलाने पर जब राम मारे थे त्रेता में बाली को, तो द्वापर में बदला देना पड़ा। हजारों हजार जीव को जलाओगे आप लोग, कंठी वाला लोग, आपको प्रायश्चित लगेगा कि नहीं लगेगा? विचारो। इसलिए दूसरी बात, आग में जलाने से में सबसे पहले क्या जलेगा? सबसे ऊपर में क्या रहता है? कफन। तो कफन 1 मिनट में जल के समाप्त होगा। उसके बाद सारे लाश नंगा नंगी, सबकी माता बहन बाप भाई बिल्कुल नंगा बन जाता है, क्योंकि पहले कफन जल जाता है। और तब उसको यार इधर से बांस से मारा, उधर से मारा, उल्टा पुल्टा के जलाते हो, महामांस को पकाते हो। किसी साकट आदमी को कहो हाय हिम्मत तो मरी हुई गाय को जला के दिखा दे। जब मरी हुई गाय को नहीं जलाएगा साकट आदमी, क्यों? गाय को माता तुल्य मानी गई है। तो तब आप अपने माता पिता को उल्टा पुल्टा के जलाते हो, ये गौरव की बात होती है क्या? कब विचार करोगे? कब परिवर्तन आएगा? भंडारा पूरते पूरते तो कितने मर चुके, मरने के लिए तैयार हो। अब बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए आज संकल्प लेने का समय आ चुका है। महात्मा राम बालक साहब की पावन स्मृति में आज सबको दृढ़ संकल्प लेना है कि हम लोगों के घर में कहीं कोई मर जाए, उसको जलाना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? 4 प्रकार के पंचायत हो चुकी है। कहा? उसी पंडित जी के गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण के अध्याय 10 श्लोक संख्या 102 से 7 तक में निर्णय आ चुका है। यति नाम च सर्वे सांगना दाहो नौदक्रिया 10 गात आदि कंते सांगना कर्तव्यम सुदादिवी दंड ग्रहण मात्रे नरो नारायणो भवेत दंड ग्रहणाते सांग प्रत्युत्तर जायते। कहा 4 प्रकार के जो संत होते हैं, यति सन्यासी,
भक्ति के मार्ग पर जतन करने वाले कौन? हंसंग परमहंसंग का कुची तक बहुत को, ये हंस परमहंस कुची जग बहुत